वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं √9.3 को हम रियल लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या क्या स्टेप है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि 9.3 है ना, तो सेम ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 9.3। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। अब देखो, इस फर्स्ट स्टेप को पहले हम लोग करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप सोचते हैं करना क्या है। देखो, ये हमारा स्केल है, इसमें हमारा 9 यहाँ से हम लोग इसको सीधा रखते हैं एंड हमारा ये हो जाएगा 1 2 3, ये पॉइंट हुआ। तो ये हम लोग इसको यहाँ से 9.3 ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 9.3। इस पॉइंट को ऐसे डेजिग्नेट कर दो किसी चीज़ से। ये है हमारा 9.3। अब ये 9.3 के बाद ना एक स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, इसको कुछ मार्क कर देते हैं। सपोज करो इसको मार्क कर देते हैं AB या कुछ भी ऐसा, इसको मार्क करते हैं AB। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये 1 सेंटीमीटर और इसको हमने बढ़ा लिया, और इस जो बड़े हुए पार्ट है ना 1 यूनिट और बढ़ा लिया। इसको सपोज करो हम लोग C बोलते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं C पार्ट। तो ये है हमारा 9.3 अप टू B, और यहाँ से हमारा ये है हमारा 1 यूनिट। ठीक है। अब हम लोग, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। इसको लिखते हैं ड्रॉ 1 यूनिट। दिख रहा है सबको? ड्रॉ 1 यूनिट फ्रॉम 9.3 कर लिया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इसका आधा करेंगे। तो आधा करेंगे तो हमको कोई पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इसका हाफ करते हैं। तो हाफ कैसे करेंगे, 9.3 यहाँ पे देखिए, जैसे इसका हाफ करते हैं तो स्टेप 3 में लिखते हैं 9.3 + 1। इसका मिड क्या हो जाएगा, 10.3/2 होगा ना। 9.3 + 1/2, इसका मिड क्या हो जाएगा 10.3/2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5.15, है ना। 5.15 हमको इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, इस 5.15 को हम लोग अब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि 5.15 अब फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एक्यूरेट, जैसे कि स्केल पे 5.1 रहेगा तो आएगा, और नहीं तो हमको क्या करना होगा, इसका अगर हम लोग हाफ कर दें, यहाँ से ऐसे कट करें और यहाँ से ऐसे कट करें और ऐसे करें, जो हम लोग इस दोनों का पूरे लेंथ का हाफ, तो वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, और इसको हम लोग किसी चीज़ से डेजिग्नेट कर दो, O से। अब ये देखो, ये जो है मिड पॉइंट है, ये 5.15 है,
और ये 1 है। अगर हम 5.15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट विल बी 4.15। तो 4.15 कौन होगा, 4 यहाँ से दिखाई पड़ रहा है सबको, देखिए ध्यान से, ये हो गया 4.15। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से O से B तक हो गया, है ना, दैट इज़ द 4.15। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि 5.15 हमको पता है ये लेंथ, दिस इज़ द 5 ये मिड पॉइंट से यहाँ से डालेंगे तो हम लोग ना, दिस इज़ 5.15 इसका मिड, तो इसको क्या करते हैं, इसके ये का एक हम लोग एक सेमी सर्कल बनाते हैं। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस 5.15 होगा। अब देखते हैं 5.15 अगर सेमी सर्कल का रेडियस है, फिर इसका क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना 5.15, तो ये जो डिस्टेंस है 5.15 है, ये डिस्टेंस 5.15 है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से, ये तो हमको परपेंडिकुलर का लाइन दिया हुआ है, स्केल से इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। इसको देखो, इसको हम लोगों ने स्केल से मिला दिया। अब हमको क्या करना है, ये किया, सेमी सर्कल खींच लिया। अब देखो, अब ये जो है हमारा, इसका रेडियस ये जो है ये 4.15 है इतना डिस्टेंस पे, और ये अब ये जो 4.15 जहाँ पे है ना, ये वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, जैसे कि ये पॉइंट पे आया तो इसको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर, तो हमने पहले भी आप लोग को सिखाया है, यहाँ से एक पॉइंट कीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि करने में सुविधा हो। बढ़ाया, यहाँ से हमने इसको इस बढ़ा दिया, तो हमको यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है। फिर अब इसमें यहाँ पे किया आपने, एक यहाँ किया, एक इधर किया, एंड फिर इस साइड से कर लेते हैं एक इधर, इसको बढ़ा देते हैं, है ना। फिर इसको इस साइड बढ़ाया, फिर जैसे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हो गया ये हमारा बी से होके जाएगा, ये बी से होके जाएगा, इसको हम लोग खींच लेते हैं। जैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हमने सीखा है, तो ये पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया 4.15, और ये है हमारा ये 4.15 है, ये हमारा है 5.15, क्योंकि हमारे रेडियस है तो सब जगह एक ही आएगा, दैट इज़ द रेडियस। ये हो गया 5.15, ये हो गया हमारा 5.15, ये है हमारा रेडियस, और ये हो गया 4.15। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, मान लो एल ले लेते हैं, ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ओ एल बी, तो यहाँ पे एच क्या है 5 मैं इसको से लिख दूँ 5.15 एच है, और बी क्या है हमारा 4.15 है, और पी निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा p² प्लस b² बराबर h², तो p² क्या होगा h² माइनस b², और h क्या है 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अब देखो फटाक से करने के लिए हम लोगों को फार्मूला क्या पता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.15 प्लस 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15। अब देखो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, 9.3 हो गया 9.3, ये कितना हो जाएगा 1। तो हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3 हो गया। तो पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9.3, यानी कि ये लेंथ ना हमारा ऑटोमेटिकली क्या आ गया अंडर रूट, ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट, देखो ये जो हमने अभी किया ना ये आ गया अंडर रूट 9.3 आ गया। कौन सा लेंथ आया, यहाँ से लेके ये आ गया, इसको हम लोग ऐसे, ये आ गया हमारा अंडर रूट 9.3 आया, और ये आया हमारा 5.15, 4.15 ये 1 अंडर रूट 9.13 आ गया। अब देखो अब इसको कैसे रियल लाइन में करेंगे। अब जब पॉइंट आपको आ गया तब आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे प्रोटेक्टर और यहाँ पे करोगे इसको करोगे, उसके बाद इसको यहाँ घुमाओगे और रियल लाइन पे काटोगे। कट गया ना। अब ये जो जहाँ कटिंग हुआ, ये जो कटिंग हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 ये हो गया ना हमारा। वहाँ से हम लोगों ने क्या करेंगे कटिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 9.3, ठीक है। और इसको किसी पॉइंट ई से आप डेसिग्नेट कर दो। तो हम लोग को बस टारगेट क्या रखना है कि जो भी रूट में पूछा जा रहा है उसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है। उसके बाद उतना का आपको आर्क लेके, उतना का आर्क लेके आपको क्या करना है सर्कल को ड्रॉ करना है। तो ये इतना का आर्क लेंगे, ये तो ये एक तरह का आपको बन जाएगा ना ये सर्कल, इसका अंडर रूट 9.3 ये हो गया अंडर रूट 9.3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा ये अंडर रूट 9.3। अब देखो ये एक सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सेमी सर्कल बन गया, तो इसका लेंथ क्या हो गया अंडर रूट 9.3 अंडर रूट 9.3। तो ऐसे ये तो मैंने आपको बड़ा क्वेश्चन बताया, जो छोटा क्वेश्चन होता है और इसी तरीके से बनता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सोचेंगे कैसे, कि मैम हम सोचेंगे कैसे कि अंडर रूट 9.3। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा कौन सा डिजिट ले कि जिसका स्क्वायर करके हमको अंडर रूट, एक तरीका तो वो है बट ये लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको एक एक का स्केल का एक एक पॉइंट नहीं दिया रहता, 1 2 3 में दिया रहता है ना। तो फिर आप उसको मैग्नीफाई करोगे, बड़ा करोगे, तो इट विल टेक अ टाइम। तो इन थर्ड क्या केस क्या करते हैं हम लोग 9.3 का ही एक लाइन खींच देंगे। सबसे पहला क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक यूनिट बढ़ा देंगे। और हमने ऐसा क्यों ऐसा सोचा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको बस दिमाग पे ये रखना है कि किसके स्क्वायर का माइनस ये आएगा अंडर रूट 9.3 आएगा। तो हम लोगों को ये पता है कि इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 और 5 का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा। तो ये 4 पे पहुंचने के लिए हमने 9.3 और 1 किया, उसका मिड किया, तो मिड किया तो हमारा 5.15 आ गया, लेकिन उसमें 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी निकल गया 4.15। अब वो जो है उसका हमने ये सेमी सर्कल खींच लिया। ऐसा इसलिए किया कि तभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ये लेंथ एंड माइनस ये। थैंक यू।